जिसके बात को लेकर बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो एंटी टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। मैंने कहा है कि कुछ एंटी टैक्स भविष्य में सालों विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो NHI के नॉर्म से, क्योंकि हमने क्या किया कि NHI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा, जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है, उसको कैसे रेशनलाइजेशन करना भविष्य में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बलिंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई। कैसे आने वाले साल में रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम उस पर विचार नहीं कर सकते। सर, पंजाब कह रहा है कि वो भी हिमाचल की गाड़ी पर टैक्स लगा। देखो, हमने किसी एक गाड़ी पर राज्य देख कर टैक्स नहीं लगाया। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ी है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा है। जयराम जी प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे हैं और अब जयराम जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्हें RDG बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। और पार्लियामेंट के बाहर जाके सरकार ने और फिर विंडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट विधानसभा में बिल ये पास हुआ। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब एसेट करेंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। परसों मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ा दिए। और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे, ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से और गवर्नर जो एसेट के कि हमें 5 पैसे बढ़ाने की 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपए अधिकतम है, 5 रुपए तक हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो बढ़ाने कितने, ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने में नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो है, उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उसको पढ़ना तो चाहिए था। ये मैं कह रहा हूँ 5 रुपए नहीं बढ़ेगा, उससे कम भैया 5 रुपए कहाँ से बढ़ेगा? अधिकतम सीमा ही 5 रुपए, अभी तो फैक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब ये है अधिकतम 5 रुपए तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी, वो हमने एक अधिकार दिया कि हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार दिया। 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे 80 रुपए कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है। तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया। कि ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए अगर हम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाए तो ये पैसा उनको जाए। वरना इस बिल को लाने की जरूरत थी। हम 5 रुपए बैटरी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। ये जब भी चुनाव आते हैं तो आपकी सरकार निशाने पर आ जाती है। हम तो हमेशा निशाने पर ही रहते हैं। देखिए, अटल आदर्श विद्यालय को योजना को लागू किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कुछ कहते हैं जो बंद करने के बारे में मेरे कोई ज्ञान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब बात करते हैं। और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल उनको बंद नहीं किया। जयराम जी ने एक आरोप ये लगाया है कि आपके जो नेता थे वो 1 महीने तक गेस्ट रोल बन के घुसे।
क्या माइक को साथ मुंह में बचा काय के Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.